हमारे अगले मेहमान जुड़े हैं डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी से बात करते हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। आरबीआई ने क्लियरली मार्केट को एक ऐसा ट्रिगर प्रोवाइड कर दिया, मार्केट को ज़रूरत थी एक ट्रिगर की, और अब क्या शानदार रैली, खासतौर से बैंकों में। आपके हिसाब से ये रैली अब कितनी टिकाऊ होगी? गुड आफ्टरनून। वेल, आई थिंक एक नियर टर्म के नजरिए से देखे तो मैं मानता हूँ कि आई थिंक ये रैली ने काफी हद तक स्कोर कर लिया है अपना। जो मोमेंटम के हिसाब से जो प्राइस बढ़ना वो रैली के अंदर काफी हद तक कवर हो चुका है। बट एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के नजरिए से देखे तो दो तीन स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बुक्स के अंदर जो मार्क टू मार्केट ट्रेजरी गेन्स है, उनका अगले 3 या 4 क्वार्टर के अंदर आई थिंक आपको एक रिफ्लेक्शन अच्छा देखने मिलेगा। So to that extent, I think the profits of the banks would look relatively good and stronger. दूसरी तरफ आई थिंक बिकॉज ऑफ द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स, तो जो नीम और नेट इंटरेस्ट इनकम का जो दायरा है दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक एज वेल एज दी कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर, वहां पे आई थिंक उनको आपको एक मार्जिन इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखनी चाहिए। उसके अंदर अगले 2 या 3 क्वार्टर के अंदर डेफिनेटली उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो 4 क्वार्टर के अंदर लिक्विडिटी फर्दर प्रोवाइड करने की जो एक प्रस्ताव रखी गई है सीआरआर कट के अंदर, तो ये भी एक आई थिंक मैं ऐसे समझता हूँ कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन पॉइंट गिनना चाहिए। तो ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट के नजरिए से देखें, ग्रोथ अच्छा बनता दिखता है ये साल के अंदर। दूसरी तरफ एयूएम ग्रोथ के नजरिए से देखें तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड, मैं ऐसा मानता हूँ कि ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ एज वेल एज द एयूएम ग्रोथ both will remain good. So structurally this particular move looks very very positive. Maybe near term के अंदर जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत प्राइस इम्पैक्ट आ चुका है स्टॉक के अंदर। करेक्शन आई थिंक अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू सम ऑफ द क्वालिटी नेम्स, पर्टिकुलरली जिसके पास कैपेसिटी ज्यादा है लैंड करने की, जिसकी बुक बढ़ाने की। आई थिंक दोस बैंक्स विल बी रिलेटिवली बेटर ऑफ। ओके, बिल्कुल। तो अब सबसे ज़्यादा मूव बैंकों से भी आया एनबीएफसीज में। आपके रेडार पर कौन सी एनबीएफसीज होंगी, कौन से स्टॉक्स होंगे जिन्हें इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं? आई थिंक द क्लियर चॉइस इज बजाज फाइनेंस। रीजन बहुत क्लियर है अनुज कि ये बैंक ने एक अपना एक एनबीएफसी ने एक अपना एक तरीका बनाया है ग्रो करने का। वो करीबन 25 से 30% के बीच में एवरेज ग्रोथ सालाना प्लान करते हैं। Every new product that they bring into, I think they target the minimum economic size in that particular product. They are practically utilizing in the retail finance subvention pricing mechanism, which is your zero EMI, zero interest EMI की जो mechanism है, तो वो systematically हर product के अंदर building करते जा रहे हैं। And even though they are losing part of their portfolio in auto financing, particularly Bajaj Auto's two-wheeler financing, they're replacing that portfolio with, I think, the systematically new, we brought businesses like the battery business or even for that matter electric vehicle business। वो पोर्टफोलियो उनके साथ में काफी अच्छा जुड़ रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी भी ऐड करनी आती है, और एट द सेम टाइम दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन्स अलोंग विद द ग्रोथ। तो वी लुक एट दिस कंपनी मोर फेवरेबली। मानता हूँ कि इसके अंदर क्वांटम जंप नहीं आ सकता है, 20-25% का जंप आ सकता है, बट आई थिंक वन शुड बी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ जंप ऑन अ कैगर बेसिस, क्योंकि आई थिंक ये क्यूमुलेटिव रिटर्न प्रोवाइड करता है आपको। ओके, देवेन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ, क्योंकि हम एनबीएफसीज अब डिस्कस भी कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं आप इस पर्टिकुलर स्पेस को लेकर और ट्रेंड में भी है, और सब का मानना है कि अगले 2-3 महीने तो फिलहाल ये इसका मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। तो पार फाइनेंशियल्स कंपनीज पर आपकी राय क्या होगी? रेडा, पीएफसी, आरएसी, इसमें भी आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। आपके रडार पर हैं क्या ये 3 स्टॉक्स? बिल्कुल, आई थिंक बोथ पीएफसी आरएफसी लुक्स ब्रिलियंट कंपनीज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एज आई मेंशन कि पावर फाइनेंस एज अ सेगमेंट is basically growing both from the developers as well as I think the distributors in the power segment, and which is where we believe that this company has got a significantly large role to play as far as the size of the book is concerned. Given the kind of fact that यहाँ पे rate of interest कम होते जा रहे हैं, and given the fact that the requirement of the AUM is increasing, we believe that I think PFCRFC would be a darling story as far as the stock market is concerned going forward as well. So growth perspective, the way forward is very clear. Maybe the market is becomes expensive in between, तो थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा. But otherwise, I think investment point of view, they look reasonably good from the prospects point of view. ओके,
एक स्टॉक इनफैक्ट अब बात करेंगे क्योंकि ये तो सारे स्टॉक्स चल रहे हैं सर आज, लेकिन अगर जहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है इटर्नल, स्विगी, ऐसे स्टॉक्स ऐसे स्पेस में आज थोड़ा दबाव है। और ख़बर हमने आप तक बताई भी, रैपिडो की एंट्री से कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटिमेंट ख़राब हुआ है। लेकिन एंट्री से नहीं, खबर ये थी कि रैपिडो 8 से 15% तक कमीशन चार्ज करेगी रेस्टोरेंट से, जो कि अगर स्विगी और जोमेटो से कंपेयर करें तो वो 25% से 30% तक चार्ज करते हैं। इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप देवेंद्र जी, और लग रहा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी है जिनके पास इटर्नल नहीं है वो खरीदे, या फिर यहाँ पे अभी कॉशियस रहने की सलाह? अगर रैपिडो से इतना थ्रेट बनता है इंटरनल को, तो जियो मार्ट से ज्यादा बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज दिस कंपनी इज अ बिग टाइम डिसरप्टर। उनके पास बैलेंस शीट भी मजबूत है, और एट द सेम टाइम आई थिंक दे कम अप विद अ प्रपोजल वेयरइन दे सजेस्ट दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग फ्री कॉस्ट डिलीवरी विदाउट प्लेटफॉर्म चार्जेस एक्सेट्रा। Today, I think consumer behavior is very well attached to Zomato, Swiggy, and even I think for that matter, Blinkit, in this kind of a situation with Eternal. So consumer behavior जल्दी change नहीं होगा, but एक बात पक्की है कि I think the variety of charges that this company has been levying on every transaction that they've been executing, in my viewpoint, I think that is likely to come under pressure, given the kind of competitive pressure which could possibly come big time from companies like JioMart. तो ये थोड़ा रिस्क फैक्टर भी बन जाता है। दूसरा इसमें भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि ऑलरेडी कंपनी 250 के ऊपर के दाम में ट्रेड कर रही है। उनका वैल्यूएशन आप देखें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अनलेस वी गेट मीनिंगफुल प्राइस करेक्शन, आई डोंट थिंक दैट आई थिंक इमीडिएट अपसाइड वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। यस, आई थिंक इन अ मोमेंटम ड्रिवन मार्केट 10-20% kind of an upside cannot be ruled out, but I think if one wants to go with a very strong possibility of upside, corrective market would be a better opportunity to buy into इटर्नल के, जहाँ पे रिस्क फैक्टर अपने कवर हो जाते हैं। ओके चलिए, तो ये बात हो गई इटर्नल पर क्लियरली। आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन शायद इसको एज अपॉर्चुनिटी आप यूज़ कर सकते हैं आगे आगे जाते हुए। एक तो और स्पेसेस जहाँ पर हमने पिछले कुछ महीनों में अच्छे मोमेंटम देखे हैं, उसमें क्लियरली देवेंद्र जी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थीम्स आप देखिए, BSE, MCX, CDSL, एंजल वन, अगर किसी ने कैपिटल मार्केट प्लेस की बास्केट बनाई थी तो उसकी तो चांदी हुई है लिटरली पिछले 2 महीने में। लेकिन क्या स्पेस, अब ये स्पेस बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड, ओवर वैल्यूड लग रही है, या ये अभी भी आउट परफॉर्म कर सकती है? I think most of the players are getting significantly large amount of liquidity premium, एक, और दूसरा जो प्रीमियम उनको मिल रहा है is basically I think the typically the lower possibility of I think at getting the new entrants into this business. यानी I think the risk is also on the other side, that is I think new entrants can't enter into this business so easily. तो एक्सचेंज बिजनेस है, डिपॉजिटरी बिजनेस है, क्लियरिंग बिजनेसेस है, ये सब जो बिजनेसेस है उनके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक एक बात बहुत क्लियर है कि दे विल नॉट हैव अनड्यू कंपटीशन फ्रॉम ईच अदर। दूसरी तरफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में देखें तो रेगुलेटर इज बेसिकली स्ट्रीमलाइनिंग ऑन द लूज एरियाज एज फार एज पर्टिकुलरली इन द डेरिवेटिव मार्केट। तो काफी हद तक आई थिंक दे आर पुटिंग द स्ट्रीमलाइन मेजर्स इनटू प्लेस, सो अनड्यू कंपटीशन मे नॉट हैपन। Having said that, most of the companies are today reflecting a good amount of price earning ratios as well as I think the valuation in some cases. So in my viewpoint, I think that is going to be slightly dampener. Though I believe कि जिनके पास long term investment का stock है उनको investor लेना चाहिए। Fresh investment के लिए शायद मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट को करेक्शन के साथ में लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। डिफेंस में क्या प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आया था और पिछले एक हफ्ते से लग रहा है कि थोड़ा सा शायद अब मार्केट यहाँ से अब थोड़ा और दूसरी तरफ देख रहा है? Most of the defense companies, in my viewpoint, I think given the growth that they will assume based on the order book position that they are having, they are quoting at a discounted value of FY28, यानी 3 साल फॉरवर्ड में चल रहा है। मे बी आई थिंक मार्केट के अंदर कोई भी छोटा मोटा करेक्शन आता है तो वो करेक्शन बाइंग के लिए लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी के लिए लेना चाहिए। ग्रोथ मजबूत दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम वैल्यूएशन 3 साल फॉरवर्ड में है, तो शायद आपको कोई भी करेक्शन के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, शुक्रिया देवेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।